ईवीएम का मंदिर बनाना चाहिए लोगों ने। 3 मूर्तियां, बीच में ईवीएम, बाजू में मोदी जी, बाजू में शाह जी। जो कहेंगे वो मानना पड़ेगा, चाहे उनकी डिमांड, उनकी मांगे कुछ भी हो। अब जिस प्रकार की राजनीति महाराष्ट्र में चल रही है, उसमें कोई स्वाभिमान नाम की चीज अब बाकी नहीं है। आजकल देखता हूं उनके चेहरे पर बहुत हंसी है। दिल्ली में कल घूम रहे थे, गॉगल विगल कोट सूट पहन के। महाराष्ट्र में ईवीएम को लेकर लगातार सियासी हंगामा जारी है। यहां हाल ही में हुए चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिला। गठबंधन 234 सीटों पर आगे रहा, जबकि महाविकास अघाड़ी गठबंधन को बुरी हार का सामना करना पड़ा। विपक्ष लगातार एमबीए की हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ रहा है। उसने ईवीएम के हैक होने का आरोप लगाया है। इस बीच उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के नेता संजय राउत ने महायुति और केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ईवीएम का 3 मूर्ति वाला मंदिर बनना चाहिए। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र से जुड़ी सभी बातें दिल्ली में तय की जाएंगी। एकनाथ शिंदे और अजित पवार को अपने मुद्दे रखने के लिए बार बार दिल्ली आना पड़ेगा। उन्हें पीएम और अमित शाह की बात सुननी होगी। वो हमेशा डिप्टी सीएम थे, वो डिप्टी सीएम ही बनेंगे। उनके चेहरे की चमक जो लोकसभा चुनाव के बाद गायब हो गई थी, अब लौट आई है। ये ईवीएम का चमत्कार है। राउत ने आगे कहा कि ईवीएम का एक मंदिर बनना चाहिए। इसमें 3 मूर्ति होनी चाहिए, एक तरफ पीएम, दूसरी तरफ अमित शाह और बीच में ईवीएम। एक बार आप संजय राउत का पूरा बयान सुन लीजिए। बात ऐसी है कि महाराष्ट्र की सभी बातें दिल्ली में डिसाइड होगी। जो महाराष्ट्र का स्वाभिमान, अभिमान की बात हमेशा करते थे, वो अब नहीं रही है। आप एकनाथ शिंदे जी को या अजित पवार जी को बार बार दिल्ली में ही आना पड़ेगा अपनी बात रखने के लिए। चाहे उनकी एक अलग पार्टी, अलग गुट बना है, लेकिन उनका हाईकमांड दिल्ली में है। मोदी और शाह जी उनका हाईकमांड है। जो कहेंगे वो मानना पड़ेगा, चाहे उनकी डिमांड, उनकी मांगे कुछ भी हो। लेकिन उनको महाराष्ट्र में जो बात चाहिए, उसके लिए दिल्ली की उनको मंजूरी लगेगी। कल भी बैठे थे ना, तो वापस महाराष्ट्र में बैठकर क्या करेंगे? जो कल आदेश दिया होगा अमित शाह जी ने या और नरेंद्र मोदी जी ने, उनको मानना पड़ेगा। हाईकमांड है। देखिए, पहले भी मिस्टर देवेंद्र फडणवीस कभी सीएम थे, वो डीसीएम बन गए। एकनाथ शिंदे उनको बहुत जूनियर थे। कभी एकनाथ शिंदे जी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के कैबिनेट में काम किया है, अचानक देवेंद्र जी उनके कैबिनेट में काम करने लगे। अब जिस प्रकार की राजनीति महाराष्ट्र में चल रही है, उसमें कोई स्वाभिमान नाम की चीज अब बाकी नहीं है। तो सदैव डीसीएम है, वो सदैव डीसीएम है, सदैव डीसीएम रहेंगे। आजकल देखता हूं उनके चेहरे पर बहुत हंसी है। दिल्ली में कल घूम रहे थे, गॉगल विगल कोट सूट पहन के। उनके चेहरे की रौनक वापस आ गई है, जो लोकसभा चुनाव में खत्म हो गई थी। ईवीएम की कमाल है। अब बारामती हो या ठाना हो, विदर्भ हो, ईवीएम का मंदिर बनाना चाहिए लोगों ने। 3 मूर्तियां, बीच में ईवीएम, बाजू में मोदी जी, बाजू में शाह जी। और ये त्रिमूर्ति मंदिर जो है, एक नया, अभी ये जो वक्फ बोर्ड वगैरह छोड़ देना चाहिए, ये संबल बिंबल छोड़ देना चाहिए। एक नया कानून पारित होना चाहिए कि ईवीएम का मंदिर बनाओ जगह जगह पे। इस खबर को लेकर आपका क्या मानना है, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।